गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। चलिए आज एडवर्टाइजिंग मीडिया के लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो ऐसे टाइप्स हैं एडवर्टाइजिंग मीडिया के जो हम पहले दोनों वीडियोस में डिस्कस नहीं कर पाए थे। राइट, दीज आर द अदर टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया लाइक फिल्म एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए आप कोई मूवी देखने जाते हैं थिएटर में और आप देखेंगे कि मूवी स्टार्ट होने से पहले आपको 2-3 मिनट या 5 मिनट की एक क्लिपिंग दिखाई जाएगी जिसमें किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, या फिर कई बार गवर्नमेंट भी अगर कोई मैसेज कन्वे करना चाहती है पब्लिक को तो वो भी इसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक प्रमोशनल मैसेजेस प्रोडक्ट को लेकर, कमर्शियल मैसेजेस भी हो सकता है, एक सोशल मैसेजेस भी कन्वे किए जा सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। राइट, नेक्स्ट इज़ पॉइंट ऑफ परचेज एडवर्टाइजिंग कौन सी है और ये किस तरीके का मीडियम इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप कहीं पे शॉपिंग करने जाएंगे, ऑब्वियसली कोई शोरूम है या कोई शॉप है, तो आप देखोगे कि वहाँ पर विंडोज़ है जो डेकोरेटिव है, जहाँ पर उन्होंने अपना सामान बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ है। उनके शॉप के बाहर भी कुछ इस तरीके का अट्रैक्शन का सीन है। शॉप के अगर आप मार्केट की बात करें तो वहाँ अगर कुछ बैनर्स लगे हुए हैं तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा विज्ञापन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। अगर हम मैन्युफैक्चरर की बात करें तो वो इनसाइड भी हो सकता है, स्टोर के अंदर का भी हो सकता है। अगर अंदर का मतलब होता है कि अपने शोरूम को वो इतना इस तरीके से मैनेज करते हैं कि कस्टमर अगर घर से ये सोचकर नहीं आया है कि उसको क्या ख़रीदना है या कौन से ब्रांड का ख़रीदना है, तो वहाँ जाकर ज़रूर उसका माइंड क्लिक करना चाहिए कि येस दिस इज़ माई प्रोडक्ट, दिस इज़ द प्रोडक्ट आई वॉन्ट टू चूज़। राइट, सो स्टोर के अंदर भी आप इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं, इस तरह की कोशिश कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ डिस्प्ले की हम बात कर रहे थे, तो विंडोज़ में अपने प्रोडक्ट्स को इस तरीके से डेकोरेट करके रखना ताकि वहाँ से गुज़रने वाले लोग ज़रूर उसकी तरफ देख कर जाएँ। एंड इंटीरियर डिस्प्ले, अंदर अगर आप जाएँ तो उसका भी एक तरीके से बहुत अच्छे से उसकी डेकोरेशन की गई हो, या ऑब्वियसली देयर आर वेरियस मेथड्स। आज के टाइम में तो आप सोच ही नहीं सकते कि इतने सारे तरीके आ गए हैं, इतने ब्यूटीफुल मेथड्स हैं किस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, इसका तो कोई आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। मतलब अनलिमिटेड तरीके हैं इस चीज़ के। ओके, आउटसाइड द डोर एडवर्टाइजिंग। आउटसाइड का मतलब वही ऑब्वियसली स्टोर के बाहर अगर कोई बैनर लगा है, कोई पोस्टर लगा है, कोई दीवार पे कुछ पेंट किया गया है उसके बारे में। राइट, फिर आ रहा है प्रोमोशनल एडवर्टाइजिंग। भाई प्रोमोशनल एडवर्टाइजिंग का मतलब है जैसे अभी आपको फ्री गिफ्ट है, यानी बाई वन गेट वन वाला कॉस्ट सिस्टम है, या फिर कोई फ्री में गिफ्ट्स। मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है तो उसकी प्रमोशन के लिए फ्री में सैम्पल देना या कोई भी इस तरीके के गिफ्ट्स देना, ये भी एक तरीका है, ये भी एडवर्टाइजिंग ही है ऑब्वियसली। नेक्स्ट इज़ एग्जीबिशंस लगाना एंड ट्रेड फेयर वगैरह में। अभी आप अगर मान लीजिए कभी आप किसी ट्रेड फेयर को अटेंड कर पाए हैं तो आप देखोगे कि वहाँ डिफरेंट जगह से डिफरेंट मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को लेकर आते हैं और वहाँ पे एग्जीबिशन लगाते हैं, और इस तरीके से आपको दिखता है कि एग्जीबिशन भी हैं और फेयर में वो अपने स्टॉल भी लगाते हैं जिससे वो अपने प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मान लीजिए ट्रेड फेयर की हम बात करें जो दिल्ली में होता है हर साल, या फिर सूरजकुंड फेयर की बात करें जो हर साल फरीदाबाद में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। तो ये सारे तरीके हैं एडवर्टाइजमेंट करने के। नेक्स्ट इज़ एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजिंग, ये हम कर चुके हैं जैसे टीवी के ज़रिए या रेडियो के ज़रिए या इंटरनेट के ज़रिए जो एडवर्टाइजिंग की जाती है। टेली एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं, टेली का मतलब टेलीफोन से है यहाँ पर। तो टेलीफोन में आप देखोगे कि आपके पास में भी कई बार बैंक से कोई कॉल आ जाएगा, कोई इंश्योरेंस कंपनी से कोई कॉल आता है, कहीं कोई कॉस्मेटिक कंपनी से कॉल आता है और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई स्कीम बता रहे हैं या कुछ बता रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, राइट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल फ़ोन एडवर्टाइजिंग। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, ऑब्वियसली आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है तो
फ़ोन हर हाथ में है तो आपके पास जो SMS आ रहे हैं, आपके पास जो मेल्स आ रही हैं, आपके पास जो MMS आ रहे हैं, और उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया गया है, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग, राइट। और ये मैंने बता ही दिया है कि अगर आप इस बात से परेशान हो तो यू कैन गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड विद NDNC, यानी नेशनल डू नॉट कॉल में रजिस्टर करवाइए, और उसके बाद आपको 45 डेज़ के अंदर अब ये कॉल्स आनी बंद हो जाएंगी। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वीडियो एडवर्टाइजिंग। वीडियो एडवर्टाइजिंग जैसे CDs वगैरह हैं, पहले तो जैसे कैसेट्स आती थी, वीडियो कैसेट्स, लेकिन अभी जैसे CDs हैं, तो CDs में अगर कोई किसी भी चीज़ के बारे में बताया जाता है, या मान लीजिए कोई मूवी की CD है, तो उस मूवी की CD में भी कोई ना किसी पार्ट पे कोई एडवर्टाइजिंग की क्लिप डाली जा सकती है। येलो पेजेस एडवर्टाइजिंग, येलो पेजेस जैसे डायरेक्टरी जिसको आप कहते हैं, जैसे मान लीजिए टेलीफोन डायरेक्टरी आपने देखा, राइट। तो क्योंकि येलो पेजेस है, क्योंकि उसका कलर येलो है, कई बार किसी डायरेक्टरी का कलर येलो होता है, इसलिए उसको हम येलो पेजेस कह सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि किसी पेज पर किसी प्रोडक्ट के बारे में या इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया होता है, तो वो भी एडवर्टाइजिंग का एक तरीका है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इसके टच में आते हैं, तो इससे और इन डायरेक्टरी से टेलीफोन नंबर्स और एड्रेस भी ऑब्वियसली पता लगते हैं, और उसके ज़रिए मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ डायरेक्टरीज तो ऐसी हैं जो पर्टिकुलर बिजनेस, पर्टिकुलर पर्सन्स या पर्टिकुलर प्रोफेशन को लेकर होती है, तो ये और भी आसान है एडवर्टाइजमेंट करने वालों के लिए। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग में बता दिया, डिस्प्ले कैसे, जैसे आप विंडो में जो डेकोरेशन करके रखते हैं, या फिर इंडोर हैं या आउटडोर हैं, तो ये सारे तरीके हैं एडवर्टाइजिंग के। आउटडोर में भी आपने देख लिया था, और इंडोर में वही जो एडवर्टाइजिंग आपके घर तक पहुँचे, दैट इज़ इंडोर आउटडोर एडवर्टाइजिंग, राइट। जो प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, इन्फॉर्मेशन आपके घर तक पहुँचाई जा रही है किसी न किसी फॉर्म में। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग का मतलब ऐसी एडवर्टाइजिंग जिसमें कस्टमर के साथ डायरेक्ट लिंक किया जाता है, दैट इज़ डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। मान लीजिए आपको अगर फ़ोन आया है, या आपको कोई मेल आई है, या आपके पास कोई बाय पोस्ट कुछ आया है, दैट इज़ डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग। इनडायरेक्ट में टीवी के ज़रिए, रेडियो के ज़रिए, इन सब चीज़ों के ज़रिए अगर आपको कोई एडवर्टाइजमेंट दी जाती है तो वो इनडायरेक्ट में कही जाएगी। एंड द लास्ट वन इज़ मॉडर्न या न्यू मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग। न्यू मीडिया में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट शामिल है, आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो क्योंकि आज कस्टमर भी काफ़ी अवेयर है और नॉलेजेबल भी है एंड रिसोर्सफुल भी है, और टेक्नोलॉजिकल एक तरीके से उसको नॉलेज भी है, तो ऑब्वियसली इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता कि उसको इंटरनेट के ज़रिए या उसके फ़ोन के ज़रिए हम अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो ये तो सारे हो गए मीडिया के तरीके, किस तरीके से आप अपना एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी टेबल दे रखी है जिसमें कंपेयर किया गया है विद डिफरेंट मीडियाज़ को। जैसे मान लीजिए न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हम कर चुके हैं, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा सा शॉर्टकट में बताने की कोशिश की है। जैसे मान लीजिए अगर मैं न्यूज़पेपर की बात करूँ तो बिल्कुल लो कॉस्ट है, बहुत सारे लोगों को एड्रेस करता है, क्विक डिलीवरी है, एवरीडे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जोग्राफिकल सेलेक्टिविटी है, लेकिन लाइफ बड़ी कम है। आप कल का न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़ोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। और इतनी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है कि हम पेज पलटते हैं और ध्यान नहीं देते, और ऑब्वियसली पढ़े लिखे लोगों के लिए है, लेकिन उतनी क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पा रही। सिमिलरली मैगज़ीन्स की बात करें तो मैगज़ीन भी वही पढ़े लिखे लोगों के लिए है, सेलेक्टिव लोगों के लिए है, डिटेल में बताने की चीज़ है, आपको बहुत डेली का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये मिली जुली प्रतिक्रिया मैं बता रही हूँ कि इसमें कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ जो है इसके फ़ायदे भी हैं। इसी तरीके से और मीडिया के बारे में भी आप इसी तरीके से, जैसे प्रिंट मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो सॉरी ये आपके सामने ही है, इसके अलावा इंटरनेट है, या फिर हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है, आउटडोर है, इंडोर है, तो सब के बारे में आप इस तरीके से शॉर्टकट में एक टेबल बनाकर उसको अच्छे से समझ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।